हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैं यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब क्लासेस में। मैं आज आपको 9 मई 2023 वाली करंट अफेयर्स का रिविज़न करवा रही हूँ। अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूएनओ संयुक्त राष्ट्रीय संघ, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसके 6 अंग है। सदस्य 193 देश। वर्तमान देश में साउथ सुडान है। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के निवासी हैं। स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज हैं। यूएन महासभा विश्व की लघु संसद है। 77वें सत्र के अध्यक्ष साबा कैरोसी हैं। यूएनएससी कुल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 5 स्थायी होते हैं। अमेरिका, रशिया, चीन, चाइना, फ्रांस, इंग्लैंड 10 अस्थायी होते हैं। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग है। विश्व बैंक और IMF ये दोनों जुड़ा बहनें होती है। दोनों की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई। दोनों का मुख्यालय वासी गठन DC अमेरिका में है। विश्व बैंक के अंतर्गत वर्तमान मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में इंद्रजीत गिल हैं। IMF के अंतर्गत स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं। इसमें भारत की मुद्राएं शामिल नहीं है। वर्तमान में यहाँ चीन की मुद्रा को शामिल किया गया है। IMF का नवीनतम देश 190 का है, अंडोरा है। सार्क दक्षिण साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म है। क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई देशों का संगठन सार्क कहलाता है। इसके अंतर्गत 8 देशों को शामिल किया जाता है। इसकी स्थापना 1985 ढाका घोषणा से इसकी स्थापना हुई है। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। 6 देश से भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका 8 देश हैं। आसियान दक्षिण पूर्वी एशिया, इसकी स्थापना 1967 बैंकॉक घोषणा पत्र द्वारा हुई। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। वर्तमान में 10 देश शामिल है। भारत इसमें शामिल नहीं है। भारत आसियान संबंध इसकी शुरुआत 1992 में हुई। 2022 में 30 वर्ष पूरे हुए, इसलिए कंबोडिया सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें जगदीप धनखड़ भाग लेते हैं। नवीनतम सदस्य 11वें नंबर के तिमोर लिस्ते मेंबर था। G7 में 7 देश इसमें शामिल होते हैं। जर्मनी, जापान, अमेरिका, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस। G20 19 देश और यूरोपीय जन ये दोनों मिलकर G20 कहलाता है। G20 19 देश और यूरोपीय जन ये दोनों मिलकर G20 कहलाता है। इसका मुख्यालय कहीं नहीं है। इस वर्ष का महत्वपूर्ण संगठन G20 है। 2022 में इसकी बैठक वाली इंडोनेशिया में होती है। 2023 इसका अध्यक्ष भारत है। थीम वसुधैव कुटुंबकम है। 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर। इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय पुलिस, इसकी स्थापना 1923 में हुई। इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। 90वीं बैठक नई दिल्ली भारत में आयोजित होती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसकी स्थापना 1961 में हुई। इसका मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय मनीला फिली में है। इसकी स्थापना 1966 में हुई। इसका उपाध्यक्ष अशोक लवासा है। WTO विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। मेंबर 10 देश 164 है। नवीनतम देश अफगानिस्तान है। महानिदेशक वर्तमान नागोजी ओंकाजी बिला पहली महिला निदेशक है। यूनेस्को, इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। UNEP की स्थापना 5 जून 1972 में हुई। इसका मुख्यालय नैरोबी में है। OPEC पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, इसकी स्थापना 1960 में हुई। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। EU यूरोपियन यूनियन, रोम की संधि 1957 6 देश आपस में मिलकर स्थापना करते हैं। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। 1999 में यूरो करेंसी को अपनाते हैं, जो इसमें नवीनतम देश क्रोएशिया हो गया है 20वां देश। वर्तमान में 27 देश है। पहले 28 थे, इंग्लैंड बाहर हो गया है। WWF, इसका विश्व फुल फॉर्म है विश्व वन्यजीव कोष। इसकी स्थापना 1961 में हुई। इसका मुख्यालय इंग्लैंड में है। पांडा इसका लोगो है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेटिव ऑफ नेचर, इसकी स्थापना 1948 में हुई। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। FATF, इसका उद्देश्य आतंकवाद की फंडिंग को रोकना है। इसकी स्थापना 1990 में हुई। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। वर्तमान हेड टी कुमार हैं। IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसकी स्थापना 23 जून 1894 में हुई। इसका मुख्यालय ल्यूसना स्विट्जरलैंड में है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। वर्तमान हेड इसके डॉक्टर टेड्रोस हैं। IW का मुख्यालय जिनेवा में है। वर्तमान हेड इसके गिलबर्ट है। नाटो
नॉर्थ एटलांटिक ट्रेंटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1949 में। इसके मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। 30 सदस्य शामिल है, भारत इसका मेंबर नहीं है। एससीओ संघीय सहयोग संगठन, इसकी स्थापना 1996 में। इसका मुख्यालय बीजिंग में है। 8 देश, नवीनतम 9वां है ईरान। समरकंद 2022 की बैठक 2023 का अध्यक्ष भारत होगा है। वाराणसी सांस्कृतिक राजधानी है। BIMSTEC देश 7 शामिल है, मुख्यालय इसका ढाका में है। बैठक 2022 कोलंबो श्रीलंका में। 7 देश भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल, भूटान। ब्रिक्स 2001 में इसकी संकल्पना का कंसेप्ट जिम ओ'नील ने दिया। उन्होंने उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की 2009 में पहली बैठक यकेतेरिनबर्ग रूस में उसने 4 देश शामिल किए ब्रिक्स में, ब्राज़ील, रशिया, भारत, चीन। 2010 में ब्रिक्स इसका नाम हो गया। 2022 की बैठक चीन में हुई। 2023 में साउथ अफ्रीका में बैठक की जाएगी। QUAD संकल्पना देने वाले जापान के शिंजो अबे। 4 देश शामिल है, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। 2022 की बैठक टोक्यो जापान में हुई। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो इसका आंसर होगा जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात। पीटर्सबर्ग संवाद, इसका आयोजन जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए किया गया। आयोजन स्थान इसका जर्मनी में। इसकी अध्यक्षता जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात मिलकर करते हैं। इसकी शुरुआत फर्स्ट सम्मेलन 2010 में हुआ था। इस बार 14वां संस्करण था। संयुक्त अरब अमीरात इसका अध्यक्ष क्यों बना? क्योंकि COP28 भविष्य में होने वाला है। लल्लन टॉप क्वेश्चन, COP27 शर्म अल शेख मिस्र पर हुई है। COP15 जैव विविधता से संबंधित है, मॉन्ट्रियल या इसका आयोजन हुआ है। COP28 UAE में होने वाला है। COP1 1995 में बर्लिन जर्मनी में हुआ था। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा 29 जुलाई 2010 को होती है। इसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। बाघों की संख्या दुगना करने के लिए इसकी घोषणा की गई थी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2023 किसने जारी की? तो इसका आंसर होगा USCIRF ने। लल्लन टॉप क्वेश्चन, अनुच्छेद 25 संविधान 25 से 28 अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भारत की रैंक इसमें 126वीं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट रिपोर्ट, इसके द्वारा हाल ही में ये रिपोर्ट जारी हुआ है। भारत की रैंक इसमें 161वीं है। मुद्रा और वित्त रिपोर्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हाल ही में कोलकाता बंदरगाह से पहली बार किस देश के लिए पहला मालवाहक जहाज MV-ITT लोयन भेजा गया? इसका आंसर होगा म्यांमार। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, इसकी स्थापना भारत और म्यांमार ने मिलकर की है। इसकी शुरुआत कोलकाता से होने वाली है। यहाँ से पानी के द्वारा सितवे बंदरगाह म्यांमार तक पहुँचाने वाला है। वहाँ से नदी और सड़क के द्वारा मिजोरम तक पहुँचने वाला है। इसमें जो नदी उपयोग होने वाली है उसका नाम कालादान नदी है, इसलिए इसका नाम कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला मालवाहक जहाज MV-ITT लोयन है, ये कोलकाता से लॉन्च हुआ है। ये सितवे बंदरगाह पर पहुंचने वाला है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। म्यांमार की पहली राजधानी रंगून है। वर्तमान में राजधानी नापिता है। इसे गोल्डन पगोडा देश भी कहते हैं। इरावती नदी म्यांमार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के घरेलू नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर होगा नीरा टंडन को। पहली एशियाई अमेरिकी महिला हैं ये। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। लल्लन टॉप क्वेश्चन, डॉक्टर मानिक शाह त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। कॉनरेड संगमा मेघालय के नए मुख्यमंत्री हैं। नेफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। सुखविंदर सिंह सीक्यू हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर होगा स्वर्ण पदक। नीरज चोपड़ा भाला फेंक के खिलाड़ी, जेवलिन थ्रो भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी है। डायमंड लीग दोहा में ओपन हुई है। गोल्ड सेकंड बार जीता है। विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1996 में फर्स्ट बार हुई थी। थीम इसकी एथलेटिक्स फॉर ऑल है। लल्लन टॉप क्वेश्चन, भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। फीफा वर्ल्ड
कब 2022 दोहा में हुआ 22वें नंबर का। ओलंपिक में भारत ने व्यक्तिगत रूप से कितने गोल्ड मेडल जीते? तो 2। अभिनव बिंद्रा बीजिंग ओलंपिक शूटिंग खेल में टोक्यो। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में पदक। रवि दहिया और मीराबाई सिल्वर मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एकता हार्बर बंदरगाह का शिलान्यास कहाँ किया? तो इसका आंसर होगा मालदीव में। यह शिलान्यास भारत के द्वारा कराया गया। लल्लन टॉप क्वेश्चन, चाबहार बंदरगाह ईरान भारत के द्वारा बनाया गया। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में हुआ। एक्वेरिन एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव के बीच में। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में MSME मंत्रालय द्वारा विजय पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला आउटरीच प्रोग्राम कहाँ प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर होगा नागालैंड में। विजय का फुल फॉर्म है एम्प्लीफायरिंग ऑफ बिजनेस, पूरा नाम है इसका। इसकी शुरुआत उत्तर पूर्वी भारत यहाँ विकास के लिए की गई MSME मंत्रालय द्वारा शुरुआत होती है। इसकी नागालैंड राज्य से शुरुआत होती है। लल्लन टॉप क्वेश्चन, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में होता है। इसकी शुरुआत 1 दिसंबर हुई। फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहते हैं इसको। रैंप MSMC के लिए योजना शुरू हुई है। माँ सरस्वती नागालैंड में स्थित है। डिवाइन योजना उत्तर पूर्वी भारत के विकास के लिए है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा एकमात्र राज्य है जहाँ पर जनसंख्या बढ़ने की बजाय कम हो गई है? नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मशीन कौन सी है? 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आंसर होगा दुबई में। मशीन केंसी 2023 मशीन मानव की तरह कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्य करती, उससे मशीन को केंसी कहते हैं। 3D प्रिंटिंग, डीप लर्निंग AI पर बात की गई है। लल्लन टॉप क्वेश्चन, चैट GPT ओपन AI के द्वारा लॉन्च किया गया। गीगा GPT रूस के द्वारा लॉन्च है। बार्ड गूगल के द्वारा लॉन्च। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मशीन परिवर्तन कहाँ प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर होगा बिहार। मशीन परिवर्तन बिहार उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव, इनके द्वारा शुरुआत है। संबंध स्वास्थ्य सेवा में सुधार करने के लिए। लल्लन टॉप क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है। निर्माणकर्ता इसके कुमार गुप्त हैं। तीसरी बौद्ध संगति, फर्स्ट है राजगृह, सेकंड वैशाली, थर्ड पाटलिपुत्र और फोर्थ है कुंडलवन। पाटलिपुत्र के समय सम्राट अशोक के कार्यकाल में हुई थी। CM चिरंजीवी योजना राजस्थान, इसकी 1 मई 2021 को इसकी बीमा राशि है 25 लाख रुपए। मिर्चा चावल मिथिला का मखाना और शाही लीची बिहार के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा बाबर आजम, पाकिस्तान के रहने वाले थे ये। लल्लन टॉप क्वेश्चन, T20 प्लेयर सूर्य कुमार यादव T20 वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड ने जीता पाकिस्तान को हराकर। अंडर 19 महिला फर्स्ट बार साउथ अफ्रीका में हुआ। T20 वर्ल्ड कप भारत जीता इंग्लैंड को हराकर। महिला प्रीमियर लीग 5 टीम खेली, मुंबई टीम जीती। हरमनप्रीत कौर इसकी कप्तान थी। 6 मई 2023 वाली क्लास का रिवीजन, भारत की मेजबानी में SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 मई 2023 को आयोजित ऑपरेशन गोल्डन आर्म्स का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स III की ताजपोशी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्रीय बैसाख दिवस का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा बुद्ध पूर्णिमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुद्रा और वित्त 2022-23 रिपोर्ट किसने जारी की? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, RBI ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुकी मेइती संघर्ष कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर होगा मणिपुर में। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0 के तहत जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल करीमनगर जिला किस राज्य से संबंधित है? तो तेलंगाना से। अडानी समूह द्वारा देश का पहला एकीकृत डेटा केंद्र विजाग टेक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन व वैश्विक रोजगार योजना कहाँ प्रारंभ की गई? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड में। दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जाएगा? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट स्प्रिंटर
टोरी बोवी का 32 साल की उम्र में निधन हुआ था? तो इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। कुलपति वाला सवाल, हाल ही में वर्ष 2022 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा मीराबाई चानू। ये थी 8 मई वाली करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन। धन्यवाद।